बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनकम टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने का तरीका सीखेंगे कि इनकम टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट को कैसे फाइल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयरिस को ओपन करते हैं। आपके सामने आयरिस ओपन हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड में उसका पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल आयरिस और इन हो जाएगा और आयरिस का इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इनवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे और सेल लेजर में जाएंगे। हमारे पास ये सेल लेजर इस तरह की शेप में खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे ये डाउनलोड सेल इनवाइस टेम्पलेट इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होने की वजह से वन बाय वन पुट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेल के मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पड़े हैं। हम उस टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके और उसमें डेटा पुट करके इसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे देखें विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट टेम्पलेट एक्सेल की फाइल पड़ी है। इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये हमारे पास एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास टेम्पलेट फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। मैंने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट इनकम टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट की डिटेल जो है वो पहले से तैयार करके रखी हुई है। ये एक्सेल की फॉर्म में जस्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और जो टेम्पलेट फाइल डाउनलोड की है उसमें पुट कर दूंगा। आप फर्स्ट रो को कॉपी करके जितना आपका नंबर ऑफ डेटा है वहाँ तक ले जाएं ताकि फर्स्ट का रो का जो है फॉर्मेट है वो तमाम नीचे वाली रो पे इम्प्लीमेंट हो जाए। अब मैं यहाँ से इसमें देखिए फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एनटीएन नंबर। तो मैं यहाँ पे जाके पहले एनटीएन नंबर को कॉपी करता हूँ। याद रखें कि एनटीएन नंबर जो है वो विदाउट चेक डिजिट लेना है। यहाँ से मैं एनटीएन को कॉपी करता हूँ और इसमें जाके सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। आगे है नेम का कॉलम। यहाँ से मैं नेम के कॉलम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आगे है डेट। डेट को 2022, डेट 15, मंथ सितंबर, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर जो है वो सितंबर में एंड होता है। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और नीचे इम्प्लीमेंट कर दूँगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट कॉलम जो है वो कोड का है। कोड मतलब है कि आपने पार्टी से कितने परसेंट डिडक्शन की है। तो ये मुख्तलिफ रेट्स आ रहे हैं कि आपकी पार्टी है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो 4%, अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है 4%। इस तरह हर पार्टी सर्विसेज की है उसकी कैटेगरी मुख्तलिफ होगी। तो आपने अपनी पार्टी की डिडक्शन के मुताबिक यहाँ से कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना है, उस पार्टी के सामने पेस्ट कर देना है। मैंने ये पहले से इन पार्टीज के सामने जो इनका कोड बनता था वो डाल रखा है। मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आगे अमाउंट का कॉलम है।
यहाँ से अमाउंट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, कोड के बारे में एक चीज़, ये कैसे डाले जाते हैं देखें। मैंने इसकी परसेंटेज निकाली है, मतलब टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल वैल्यू, तो ये परसेंटेज निकल आई है 0.25%। अब 0.25% का कोड मैंने कैसे चेक करना है, तो मैं ये जो FPR से आपने एक्सेल का टेम्पलेट डाउनलोड किया है, तो उसके आगे जो सेकंड शीट है वो कोड्स की है। तो यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल F करता हूँ तो ये फाइंड का आ जाता है, तो इसमें लिखता हूँ 0.25%। ठीक है, तो फाइंड ऑल कर देता हूँ, तो ये देखिए इसमें 0.25% इसने दे दिया है। ठीक है, यानी कि 153(1)(a) और पीछे इसका कोड है। मैं यहाँ से कोड कॉपी करूँगा और जस्ट उसके आगे पुट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो है ऑफिस रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आप कंपनी का नाम या स्टेटमेंट का नाम लिख दें। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वार्टर 2023, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। इस कॉलम में आप कंपनी का नाम भी रख सकते हैं ऑफिस रेफरेंस के कॉलम में। ठीक हो गया। अब मैं नीचे जाता हूँ और तमाम जो एक्स्ट्रा रोज हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब वापस मैं ऊपर आता हूँ और मैं इसको यहाँ से वैलिड प्रेस करूँगा वैलिडेट के बटन को और वैलिडेट करता हूँ। ये देखिए इसने फर्स्ट को इनवैलिड दे दिया, यानी कि यहाँ पे NTN का एक डिजिट कम है। तो इसके स्टार्ट में 0 था जो इसने ऑटो रिमूव किया है। मैं इसको यहाँ से इस कॉलम को टेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ पुट, और इसको वैलिडेट कर देता हूँ। ये वैलिडेट हो गया। अब इसी तरह नीचे भी सेम है, इसको भी यहाँ से टेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मिस वैल्यू दे रहा है। मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ थी। कंट्रोल F करेंगे कंट्रोल V से और यहाँ से फाइंड ऑल, तो इसने ये चीज़ दे दी है कि यहाँ पे मैं इसको ये CNIC का भी आप जो है ये डिजिट्स डैश इसको रिमूव करेंगे। मैं यहाँ से उसको कॉपी करता हूँ और अब देखें यहाँ पे ये एरर दे रहा है, यहाँ पे भी एक डिजिट कम है। मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट करता हूँ
ज़ीरो ऐड करता हूँ और इसको दोबारा वैलिडेट करता हूँ, तो यहाँ पे भी एक डिजिट कम है। इसको भी टेक्स्ट करता हूँ, इसमें भी ज़ीरो ऐड करता हूँ, इसको वैलिडेट करता हूँ। अभी भी ये ऊपर ये वाला कॉलम रेड है, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक इस फाइल ओके नहीं होगी। ये रेड कॉलम, यहाँ पे भी एक डिजिट कम है, क्योंकि NTN के ऊपर जो NTN के स्टार्ट में ज़ीरो का बटन होता है, ज़ीरो का फिगर होता है, एक्सेल अक्सर उसको रिमूव कर देगा अगर आप उसको नंबर्स में लेके आएंगे। तो आपने उसको पहले टेक्स्ट करना है और फिर ज़ीरो पीछे पुट करना है। यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, वैलिडेट। अच्छा, नेक्स्ट और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं जिनका मैं सबको टेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि उसके बगैर ये ज़ीरो लेगा नहीं। यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ, यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ, यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ और यहाँ पे भी ज़ीरो करता हूँ। अब मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, ये वैलिडेट। अच्छा, अभी भी एरर है। इन तमाम कॉलम्स को टेक्स्ट करके यहाँ पे ज़ीरो पुट करता हूँ। ये ज़ीरो आपने अपने पास से पुट नहीं करना, बल्कि अगर आप इसको चेक करूँ, ये मुनीर ब्रदर्स, इसकी जो ओरिजिनल फाइल है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसको कंट्रोल F से, तो ये देखें इसका जो NTN नंबर है ये उसके स्टार्ट में ज़ीरो का फिगर आ रहा है। लेकिन जब हमने इसको एक्सेल में यहाँ पे पुट किया तो एक्सेल ने, क्योंकि नंबर की फॉर्म में था, तो नंबर की फॉर्म में वो ज़ीरो, फर्स्ट जो ज़ीरो होगा वो उसको उड़ा देगा। तो इसलिए हम इसको पहले टेक्स्ट करते हैं और टेक्स्ट करके फिर इस पे इस जो फर्स्ट ज़ीरो है वो पुट करते हैं। क्रमुद्दीन, इसका हम चेक करते हैं कि इसका कौन सा डिजिट मिस है। तो यहाँ पे देखें इसके CNAC में डबल ज़ीरो पहले लगा हुआ है, तो हम सिंपल यहाँ पे इसके कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये नंबर्स, यहाँ पे नंबर के एरो पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इसके स्टार्ट में डबल ज़ीरो को ऐड कर देता हूँ और इसको वैलिडेशन पे लगा देता हूँ, तो ये कॉलम भी हमारा वैलिडेट हो गया है। अकरामुद्दीन सेम टेक्स्ट करेंगे, डबल ज़ीरो ऐड किया, वैल्यू कर दिया। आपके सामने इस फाइल को तैयार करने का मकसद ये है ताकि आप जितने छोटे मोटे एरर्स आते हैं, क्यों आते हैं, अब ये
अनवैलिड दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, तो वो आपको बताने का मकसद ये है, आपके सामने इस फाइल को तैयार करने का मकसद ये है कि तो आपके इल्म में आ सके कि ये क्यों एरर दे रहा है ये रेड। या NTN नंबर गलत होगा, या उसमें एक फिगर का इजाफा होगा, या जो स्टार्ट का ज़ीरो का डिजिट्स है वो नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये एरर देता है। तो ये देखें हमारे तमाम एरर रिमूव हो चुके हैं, और ये पट्टी जो पहले रेड थी अब ग्रीन हो चुकी है, और इस पे लिखा आ रहा है वैलिड, यानी कि अब हमारी फाइल वैलिड हो गई है, तमाम एरर रिमूव हो चुके हैं और ये रेडी टू अपलोड है। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ये हमारी फाइल वो होगी जिस पे हमने यानी कि तमाम सप्लायर से हमने विदहोल्डिंग किया है, यानी कि जिन पार्टी से हमने इनकम टैक्स विदहोल्ड किया है, ये उसकी फ़ाइल तैयार होगी। अब हम दूसरी फ़ाइल तैयार होंगी करेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट फाइल करते हैं उसमें दो तरह की फाइलें होती हैं, एक तो जो आपने पार्टी से डिडक्शन की है, और दूसरी जो आपने सैलरीज पे इनकम टैक्स डिडक्ट किया है। ये दो किस्म की फाइलें होती हैं जो आपने क्वार्टरली स्टेटमेंट में अपलोड करनी होती हैं। अब हम दूसरी सैलरी की स्टेटमेंट वो तैयार करते हैं। ये फाइल उसी तरह आपने एक्सेल के टेम्पलेट में जाके FBR के टेम्पलेट में जाके एक्सेल की फाइल को डाउनलोड करना है। ये फाइल ओपन हो गई। मेरे पास इसके $975, मैं इसको कॉपी करके 975 तक ले जाता हूँ ताकि ये फॉर्मेट जो है वो तमाम रोज़ पे अप्लाई हो सके। अंदाज़तन मैं यहाँ तक ले जाता हूँ उसको। अब फर्स्ट में है रजिस्ट्रेशन नंबर, सेम हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे CNIC नंबर है वो डिजिट्स के साथ है, जबकि मैंने ये डैश जो है ये रिमूव करनी है, और यहाँ पे ये डैश के साथ है। तो मैं इसको सिंपल एक लहदा कॉलम में पेस्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, यहाँ से रिप्लेस के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फाइंड वर्ड इसको करता हूँ डैश, क्योंकि मैंने डैश रिमूव करनी है, इसलिए फाइंड वर्ड में मैं डैश लिखूंगा, और रिप्लेस विद में मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, जस्ट क्लिक करके और रिप्लेस ऑल कर दूंगा, और ओके। मैच केस, रिप्लेस ऑल, मैच केस पे क्लिक करके आपने रिप्लेस ऑल करना है। तो ये देखें इसने तमाम को रिमूव कर दिया है डिजिट्स को। अब मैं यहाँ से क्लिक करके इसको जस्ट नंबर्स पे क्लिक करके इसको नंबर फॉर्म में ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा अब, और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेम के कॉलम में नेम, डेट के कॉलम में यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे,
22 डे 15 मंथ सितंबर, यहाँ से कॉपी करूँगा तमाम पे पेस्ट कर दूंगा। ये एक्स्ट्रा कॉलम जो है, एक्स्ट्रा रो सॉरी, उनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोड, सैलरी का कोड एक ही होगा। यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से कॉपी करता हूँ, सैलरी ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर, यहाँ से ये देखें कोड है, यहाँ से मैं कॉपी करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको कॉपी करके नीचे सब इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अब अमाउंट है, अमाउंट की जगह मैं अमाउंट ले लेता हूँ। अमाउंट और टैक्स की जगह टैक्स यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ टेक्स्ट में टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वार्टर स्टेटमेंट 149। कंपनी का नाम भी आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में मैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर या एनटीएन नंबर यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है, ये देखें सिक्योरिटी रिस्क लगा हुआ है इस फाइल के ऊपर। मैं इसको यहाँ से जस्ट क्लोज करता हूँ। इस फाइल पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और इसको यहाँ से अनब्लॉक करके ओके कर दूँगा। अब मैं इसी फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ। अब एनेबल, अब सिक्योरिटी को एनेबल का ऑप्शन उसने दे दिया। अब मैं यहाँ से इसको वैलिडेट करता हूँ तो अगर कोई एरर हुआ तो सामने आ जाएगा। देखें इसने इस पट्टी को ग्रीन कर दिया, इसका मतलब है कि वैलिड, ये वैलिड लिखा भी आ रहा है कि ये फाइल हमारी वैलिड है और रेडी टू अपलोड है। अब हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और आईरिस के पोर्टल पे जाते हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पे जाना है विथहोल्डिंग ऑब्लिक एडवांस टैक्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ 3-4 चीज़ें 165। इस स्टेटमेंट को, जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है, हम इसको 165 की विथहोल्डिंग स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ये देखें बाई एनुअल है, बाई एनुअल विथहोल्डिंग रिवाइज्ड, एनुअल विथहोल्डिंग, ओरिजिनल क्वार्टरली विथहोल्डिंग, ओरिजिनल क्वार्टरली विथहोल्डिंग रिवाइज। ओरिजिनल क्वार्टरली विथहोल्डिंग क्या है कि आपने जो इसकी डेट है विद इन टाइम पीरियड, जो आप जब आप फाइल करेंगे तो इसको आपने क्वार्टरली विथहोल्डिंग ओरिजिनल फाइल इस पे फाइल करना है। अगर आप टाइम लिमिट के बाद कर रहे हैं या आपने पहले अपलोड जो किया है उसमें कोई मिस्टेक है, आप दोबारा करना चाहते हैं, तो आप क्वार्टरली विथहोल्डिंग रिवाइज्ड पे क्लिक करके, तो आप इस पे क्लिक करके तो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। मैं क्वार्टरली विथहोल्डिंग रिवाइज की फाइल पे अपलोड करके इसको सबमिट करूँगा। यहाँ से सिलेक्ट पीरियड करता हूँ, क्वार्टरली विथहोल्डिंग ओरिजिनल और रिवाइज, फाइलें सेम है, फॉर्मेट सेम है, जस्ट ओरिजिनल और रिवाइज का डिफरेंस है, बाकी दोनों का पैटर्न सेम है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं इसके टाइम पीरियड के बाद जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको सितंबर सेलेक्ट करता हूँ, पीरियड सेलेक्ट करता हूँ दोबारा, यहाँ नीचे आते हैं, ये देखें
जुलाई से सितंबर क्वार्टर जो है हमारा फर्स्ट 3 महीने का क्वार्टर होता है, तो जुलाई से सितंबर ये फर्स्ट क्वार्टर है। इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारी स्टेटमेंट ओपन हो चुकी है। यहाँ से विदहोल्डिंग टैक्स पे जाऊँगा। ये ऊपर मुख्तलिफ बटन है, विदहोल्डिंग टैक्स, पेमेंट, वेरिफिकेशन, विदहोल्डिंग समरी। आपने विदहोल्डिंग टैक्स के बटन पे, टैब पे क्लिक करना है। ये विदहोल्डिंग टैक्स का टैब जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने चूज़ फाइल, यहाँ प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जाके फाइल, अपनी जो फाइल आपने प्रिपेयर किया है उसको अटैच करना है। मैं यहाँ से ये फाइल जो प्रिपेयर हुई है उसको यहाँ से अटैच करता हूँ। यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है इसको। ये फाइल आपकी इंपोर्ट हो गई है। अब यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट करना है और यहाँ से वैलिडेट कर देना है। अब सेकंड फाइल 149 यानी सैलरी वाली, इसको अपलोड करते हैं, इंपोर्ट करेंगे, कैलकुलेट, वैलिडेट। अब विदहोल्डिंग समरी के टैब पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये दोनों फाइलें आ रही हैं, 149 और ये ऊपर 153 की। तो ये दोनों फाइलें आ रही हैं। अब मैं यहाँ पेमेंट पे जाऊँगा और यहाँ से जो हमने पेमेंट जमा करवाई है बैंक में या CPR में या FBR में, हमने पेमेंट जो जमा करवाई है उसके यहाँ पे CPR आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं पेमेंट को अटैच करूँगा। ये क्वार्टर में फर्स्ट 3 मंथ में जितनी पेमेंटें की हैं ये सारी पेमेंटें मैं यहाँ से अटैच करूँगा। ये आप देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं सिलेक्ट बटन पे क्लिक करता जा रहा हूँ पीछे विंडो में पेमेंट ऑटो अटैच हो रही है। अब आप यहाँ डेटा पे जाएंगे, कंप्यूटेशन पे जाएं, कैलकुलेट करें तो ये देखें ये दोनों फिगर्स जो हैं ये आ चुकी हैं। सिंपल हम पेमेंट के कॉलम में दोबारा जाएंगे और चेक करेंगे कोई पेमेंट रह तो नहीं गई। नहीं, सारी अटैच हो चुकी है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं डेटा में और ये दोबारा कैलकुलेट करते हैं तो देखें हमारे पास ये पेमेंट अटैच हो चुकी है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आपने इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई पे जाएंगे, यहाँ पे नाम लिखें, मैं अपना नाम लिख देता हूँ CNIC। यहाँ पे आप CNIC लिखेंगे, यहाँ पे वेरीफाई बाय पिन करेंगे, यहाँ पे हम अपना पिन नंबर डालेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे पिन को और जस्ट यहाँ पे आपने इसको सबमिट कर देना है और आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट होके कंप्लीट टास्क में चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके इल्म में इजाफा करेगा विदहोल्डिंग टैक्स की, इनकम टैक्स स्टेटमेंट की विदहोल्डिंग को फाइल करने में। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।